नमस्कार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली ये क्लास 10th लेवल का है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या फिर हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। और दूसरा फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस सेमी पेरीमीटर है और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर ए बी एंड सी ट्रायंगल के साइड्स हैं। फिर से आज हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल की ही चर्चा करेंगे, लेकिन मेथड चेंज होगा और आज का मेथड होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। और कोऑर्डिनेट्स का हेल्प जैसे ही लेंगे, हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, क्योंकि कुछ ट्रेपेजियम्स बनाने हैं और ट्रेपेजियम के हेल्प से ही हम लोग ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेपेजियम का भी एरिया हम लोगों को पता लगाना होगा और ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर आप हाइट बोल सकते हैं। तो चलिए ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। ABC नाम का एक ट्रायंगल ले लिए, जहां पर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x2, y2 और C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है x3, y3 और ये तीनों वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, जिसको कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दिए। अब हमारा काम है यहाँ जो दिया गया है कार्टेशियन प्लेन में ट्रायंगल ABC, इसका एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट तीनों ही पॉइंट से x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये फिगर कुछ दिखेगा इस प्रकार से, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यहाँ पर 3 अलग अलग ट्रेपेजियम्स दिख रहे हैं, जिसका हमें यूज करना है। कौन कौन सा ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम ABQP, ट्रेपेजियम APRC एंड ट्रेपेजियम BQRC। फिगर को ध्यान से देखिए और हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कीजिए। हमारे पास ट्रेपेजियम है ABQP, ट्रेपेजियम APRC एंड ट्रेपेजियम BQRC। करना यह है कि ट्रेपेजियम ABQP और दूसरा ट्रेपेजियम APRC दोनों को जोड़ दिए और तीसरा ट्रेपेजियम है BQRC, उसको माइनस कर देते हैं। तो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। नहीं समझे? फिर से समझाते हैं। पहला ट्रेपेजियम है ABQP और दूसरा ट्रेपेजियम है APRC, इस दोनों को ही जोड़ देते हैं। और तीसरा ट्रेपेजियम है BQRC, इसको यहाँ से हटा लेंगे, घटा लेंगे यहाँ से। तो घटा लेने के बाद हमारा फिगर कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर आप शेडेड पार्ट में देख सकते हैं ग्रीन और रेड कलर से है। उस दोनों ही को अगर हम जोड़ दें तो ट्रायंगल ABC ही बनेगा और उसी का एरिया हम लोगों को चाहिए। इसी को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना था, ये तो क्लियरली पता चल गया कि 2 ट्रेपेजियम के एरिया को जोड़ देना है और तीसरे ट्रेपेजियम के एरिया को वहां से घटा लेना है। कौन कौन से 2 को जोड़ना है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। मतलब ABQP और दूसरा ट्रेपेजियम है APRC, इस दोनों के एरिया को जोड़ देना है और BQRC के एरिया को घटा लेना है। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ट्रेपेजियम ABQP में पैरेलल साइड्स है BQ एंड AP, तो इस दोनों को जोड़ देना है और दोनों के बीच का हाइट है QP, इसको गुना कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। दूसरा ट्रेपेजियम है APRC। इस ट्रेपेजियम में अगर हम देखें तो AP और RC ये दोनों पैरेलल साइड्स है और PR इसके बीच का हाइट है। सिमिलरली BQRC ट्रेपेजियम में अगर हम देखें तो BQ और RC ये दोनों पैरेलल साइड्स है और QR इसके बीच का हाइट है। इसको फॉर्मूला में हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद हमारे पास दिखता है कुछ ऐसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू AP प्लस BQ इंटू PQ प्लस हाफ इंटू AP प्लस CR इंटू PR माइनस हाफ इंटू BQ प्लस CR इंटू QR। ये जो फॉर्मूला निकल करके आया है, इसमें कोऑर्डिनेट्स हमको पुट करने हैं। तो AP, BQ, PQ, AP, CR, PR, BQ, CR एंड QR, इस सब का वैल्यू हमको चाहिए कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प में हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जहां पर AP इज इक्वल टू Y1, BQ इज इक्वल टू Y2, CR इज इक्वल टू Y3, सिमिलरली PQ इज इक्वल टू X1 माइनस X2, PR इज इक्वल टू X3 माइनस X1, QR इज इक्वल टू X3 माइनस X2। इस सारे वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद यही फॉर्मूला हमको मिलता है कुछ ऐसा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर हाफ इंटू Y1 प्लस Y2 इंटू X1 माइनस X2 प्लस हाफ इंटू Y1 प्लस Y3 इंटू X3 माइनस X1 माइनस हाफ इंटू Y2 प्लस Y3 इंटू X3 माइनस X2। कोऑर्डिनेट्स के रूप में हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व करना है।
नॉर्मल अलजेब्रा है, आसानी से एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तीनों ही टर्म में आपको 1/2 नजर आ रहा है, तो 1/2 को बाहर निकालते हैं, कॉमन ले लेते हैं और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम मैग्नीट्यूड वाला जितना भी टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 ये 2 बार रिपीट हुआ है विथ अपोजिट साइन। दो बार आया है लेकिन अपोजिट साइन के साथ आया है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद हमारे पास बचता है हाफ इंटू माइनस x2 y1 प्लस x1 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3 माइनस x3 y2 प्लस x2 y3। इसको रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि पहला 2 टर्म में x1 बाहर हो सकता है, कॉमन आ सकता है, बीच के 2 टर्म में x2 बाहर हो सकता है और अंतिम 2 टर्म में x3 बाहर हो सकता है। तो x1, x2 और x3 रेस्पेक्टिव टर्म के साथ हम कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही जो फॉर्मूला दिख रहा है यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉलीगॉन है तो उसको ट्रायंगल के रूप में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद सभी ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि कोई भी ट्रायंगल में कॉमन एरिया ना हो। जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है तो वहां पर अगर एक डायगोनल हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो 2 डिफरेंट ट्रायंगल बन सकते हैं और उस दोनों ही ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाल करके जोड़ देना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक वैसे ही किसी भी पॉलीगॉन में भी हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं। डिफरेंट ट्रायंगल्स में उसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का और बाद में सबको जोड़ देंगे तो पॉलीगॉन का एरिया आ सकता है। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, लेकिन वहां पर किसी और रूप में पढ़ा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट के हेल्प से में पढ़ना है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर गिवन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। अगर ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है इसका मतलब एरिया 0 होना ही है। सो कोलिनियर के केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन और उसका फॉर्मूला। अब इसी पर बेस्ड कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 2, 3, -1, 0 एंड 2, -4। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट्स अपने पास हैं, जिसमें से 2, 3 को हम लोग ए पॉइंट बना दिए और इसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लिए। -1, 0 को बी पॉइंट बनाए और इसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 बना दिए। सिमिलरली सी पॉइंट में x3, y3 बना लिए 2, -4 के लिए। जितना भी डाटा हमारे पास आया उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। ट्रायंगल का एरिया हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। इसमें सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू आ रहा है वो 21/2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 21/2 स्क्वायर यूनिट्स या फिर 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। इस एग्जाम्पल में जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका एरिया आ रहा है ट्रायंगल का 10.5 स्क्वायर यूनिट्स या फिर 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 5, 2, 4, 7 एंड 7, -4। सिमिलरली यहाँ भी वही काम करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 बना लिए, बी पॉइंट के लिए x2, y2 और सी पॉइंट के लिए x3, y3। जितना भी डाटा है उसको अरेंज करके लिख लेते हैं। फिर से अपने पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट के हेल्प से जो हम लोग निकाले थे। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर -2 आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर -2 में से माइनस को हटा देंगे और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 सिर्फ वही कंसीडर करेंगे। चूंकि एरिया एक मेजर है तो इस हिसाब से यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल का एरिया आ रहा है 2 स्क्वायर यूनिट्स। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the points 7, -2, 5, 1 and 3, k are collinear। अब ये केस कोलिनियरिटी का है तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निश्चित रूप से 0 ही होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 हो जाएगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स वाला फॉर्मूला था इसका मतलब वो पूरा फॉर्मूला इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाफ को भी दूसरे साइड शिफ्ट कर दिए तो वो भी 0 हो गया। हमारे पास एक परफेक्ट वैल्यू बचा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0।
अब देखते हैं क्वेश्चन पर फिर से हमारे पास जो भी पॉइंट्स दिया गया है उसके पॉइंट्स को हम लोग डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए पॉइंट के लिए फिर से x1, y1 बना लिए, बी पॉइंट के लिए x2, y2 एंड सी पॉइंट के लिए x3, y3। जो भी डाटा है उसको अरेंज करके फिर से लिख लेते हैं और जो भी डाटा अपने पास है उसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर k का वैल्यू 4 आ रहा है। चूंकि दिया गया कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर था और इसका हेल्प लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट किए और सब्स्टिट्यूट करने के बाद फाइनली अपने पास k का वैल्यू 4 आ गया। याद रखना होगा कि कोलिनियरिटी के केस में ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। आइए अब कुछ हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स -5, -1, 3, -5 एंड 5, 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by joining the midpoints of the sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Also find the ratio of this area to the area of given triangle. Find the value of k if the points 8, 1, k, -4 and 2, -5 are collinear. Find the area of quadrilateral whose vertices taken in order are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3. ABCD is a rectangle formed by the points A -1, -1, B -1, 4, C 5, 4 and D 5, -1. P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Is the quadrilateral PQRS a square, a rectangle or a rhombus? Justify your answer. ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल का कहानी कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अपने टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अभी जो हमने क्वेश्चन दिया उसको भी सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।